तारीख़ बहुत शानदार थी, रकबा भी बहुत ज़्यादा है और आबादी भी अरब तक पहुँच गई थी। लेकिन आज से 2-3 दहाई कबल चीन एक तरक्की पजीर मुल्क था, लेकिन आज चीन एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर दुनिया के सुपर पावर अमेरिका से सींगे लड़ाने के काबिल हो गया है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका से क़त्अ ताल्लुक़ या जंग हो, लेकिन वो किसी भी हवाले से अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। उनके लीडर अमेरिकी लीडरों से मिलते हैं तो लिबास से लेकर गाड़ियों तक में उनका मुकाबला करते नज़र आते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की इस वक्त की नंबर 1 तरजीह चीन का रास्ता रोकना है। साबिक़ सदर ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन या फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के नुक्ते नज़र कई हवालों से मुख्तलिफ है, लेकिन चीन को लगाम डालने के लिए दोनों की कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी एक है। यही वजह है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में अमेरिका ने G7 ममालिक के साथ मिलकर $600 अरब इकट्ठा करने और फिर PGII के नाम से कनेक्टिविटी का जवाबी मंसूबा तैयार करने का प्रोग्राम बनाया है। कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हो जाने के बाद मगरब तवक्को कर रहा था कि एक और कम्युनिस्ट मुल्क यानी चीन का भी वही हशर हो जाएगा, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उसने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ अपनी सोच को बदला, बल्कि अपने कारकुनों और आवाम की सोच को भी अपनी सोच के साथ हम आहंग बनाया। चीनी क़यादत की दूरअंदेशी की वजह से ये अजीम मुल्क न सिर्फ अमेरिका की क़यादत में मगरबी साजिशों का मुकाबला करता रहा, बल्कि सरमायादाराना मईशत की जालों में भी नहीं फंसा। उल्टा उसने तेज़रफ्तार तरक्की की नई मिसाल कायम करके मगरबी मईशत को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। कोई माने या ना माने, लेकिन चीन अब एक आलमी ताकत बन चुका है। लेकिन शुक्र है कि अमेरिका और बरतानिया के बरक्स चीन ने दीगर ममालिक के साथ कनेक्टिविटी, इक़्तिसादी पॉलिसियों में हम आहंगी यानी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, आज़ादाना तिजारत यानी अनइम्पेडेड ट्रेड, माशी इंज़माम यानी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और अवामी इख्तिलात यानी पीपल टू पीपल बॉन्ड्स के तस्वुरात को अपनाया है। इन तस्वुरात को चीनी क़यादत ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में समोया और सदर शी जिनपिंग ने आज से 10 साल कबल इस अजीब मनसूबे को लॉन्च किया, जिसके तहत वो 6 इकनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो जनूबी और वस्ती एशिया से लेकर यूरोप तक और दूसरी तरफ मशरिक़ वईद तक के 150 ममालिक को एक दूसरे से जोड़ रहा है। यूँ BRI अब एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी मनसूबा है, जो माशी के साथ साथ स्ट्रेटिजिक भी बन गया है, और इसके स्ट्रेटिजिक पहलुओं को देखकर अमेरिका की क़यादत में उसे नाकाम बनाने के लिए G7 के ममालिक ने $600 अरब पर मुश्तमिल GPII यानी पार्टनरशिप और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से मंसूबे का आगाज़ किया। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि न सिर्फ चीन उसका बाएतमाद दोस्त है, बल्कि BRI जैसे अजीम मंसूबे का सबसे अहम और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC भी उसके हिस्से में आया। चीनी क़यादत और आवाम को पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि BRI चूँकि आलमी और स्ट्रेटिजिक मंसूबा बन चुका है और पाकिस्तान चूँकि उसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC का फ्लैग बेयरर है, इसलिए एक तरक्की पज़ीर और मुश्किलात के शिकार मुल्क होने के नाते BRI या चीन मुखालिफ क़ुव्वतों की तरफ से पहली फ़ुर्सत में रगड़ा पाकिस्तान को मिल रहा है। अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की तरफ से पाकिस्तान पर मुख्तलिफ़ हवालों से दबाव और IMF जैसे इदारों की सख्त शराइत उसकी चंद मिसालें हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तान को CPEC और चीन की दोस्ती से तायब करने की कोशिशें हो रही हैं। और अब चीन को काबू करने यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मगरबी पॉलिसी का पहला निशाना भी पाकिस्तान बन रहा है, बल्कि वो इस अमल का फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है। पाकिस्तान इस वक्त मगरबी दुनिया और चीन के दरमियान सैंडविच बनता जा रहा है, और अगर चीन ने भरपूर साथ ना दिया और खुदा न खास्ता पाकिस्तान इक़्तिसादी या किसी और हवाले से नाकाम रियासत बन गया, तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि CPEC और BRI की भी नाकामी होगी। इसलिए पाकिस्तानी कौम बजा तौर पर तवक्को कर रही है कि चीनी दोस्त पाकिस्तान की इस मखसूस पोजीशन को मद्देनज़र रख कर उसे किसी भी हवाले से नाकाम होने नहीं देंगे। इसी तरह चीनी क़यादत यकीनन इस हकीकत से भी आशना है कि अगर BRI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी CPEC या फिर फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत पाकिस्तान के हिस्से में आई है, तो मगरबी दुनिया ने चीन को काबू करने यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी के लिए इस खित्ते में अपना इत्तेहादी और फ्रंट लाइन स्टेट इंडिया को मुंतखब कर लिया है। यूँ अगर इंडिया के मुकाबले में भी
पाकिस्तान किसी भी हवाले से कमज़ोर होता है तो उसका असर BRI पर भी पड़ेगा और पाकिस्तानी बजा तौर पर तवक्को करते हैं कि चीन किसी भी हवाले से पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में कमज़ोर होने नहीं देगा। चीन के दौरे के मौका पर जब यही सवाल मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या CPC के डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के वज़ीर लियू जियानचाओ के सामने रखा तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन पाकिस्तान की बहुत गहरी दोस्ती है। चीन में पाकिस्तानियों की बहुत मेहमान नवाजी की जाती है। चीन की तरक्की में पाकिस्तान फ्रंट लाइन है, जिसकी वजह से इसको निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां चीनी कंपनियों और अफराद को निशाना बनाया गया है। हमारे लिए CPEC की सिक्योरिटी बहुत अहम है। CPEC की मरबूत तरक्की के लिए दोनों ममालिक के लोगों और मीडिया के दरमियान राब्तों की ज़रूरत है। हमारी दोस्ती बहुत अहम है। बैनुल-अक़वामी सतह पर आने वाली तब्दीलियों ने इसको मज़ीद अहम कर दिया है। इस हवाले से मेरी आपके वज़ीर आज़म से भी बात हुई है। हम मीडिया से पाक चीन दोस्ती को उजागर करने की अपील करते हैं। हमारी कंपनियों के 200 इंजीनियर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। BRI तिजारत, मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मरकूज़ है, मगर हमें दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान राब्तों को फ़रोग़ देना है और इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। Actually, one of my companies have about 200 engineers in Pakistan. CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में काफ़ी सारा काम हो गया है और मज़ीद हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर इंडस्ट्रियल बेस ना बने और इसी तनासब से एक्सपोर्ट ना बढ़े तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गनीमत की बजाय पाकिस्तान के लिए मुसीबत भी बन सकता है। यूँ अब पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाने और उसकी बरामदात बढ़ाने की मद में चीन को पाकिस्तान का हाथ बिठाना चाहिए। BRI का एक अहम मकसद फ्री ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ भी फ्री ट्रेड जारी है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस ना होने की वजह से तिजारती अदम तवाज़ुन की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात की तरफ जा रहा है। इस वक्त अगर पाकिस्तान चीन को $1 अरब की बरामदात कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन से दरामदात का हुजम 15-16 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इस अदम तवाज़ुन की वजह से एक तो चीन से आने वाली सस्ती अशिया की वजह से पाकिस्तान में मकामी सनतें तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि बड़े पैमाने पर डॉलर भी पाकिस्तान से निकल रहा है। इसलिए चीन से तवक्को की जाती है कि वो पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से निकालने के लिए यूरोप के GST+ या अमेरिका के इंक्रीज़ मार्केट एक्सेस के तर्ज पर खसूसी तजारती मराहत देगा। अगर चीन पाकिस्तानी दरामदात पर ड्यूटी कम या सिफर कर दे तो यहाँ की मकामी सनतों को फलने फूलने का मौका मिलेगा, नहीं तो सनती तरक्की और बरामदात कम होने की वजह से CPEC के तहत लगाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी मईशत के लिए गले का तोक बन सकता है। इस तनाजुर में मेरी गुजारिश होगी कि CPEC के तहत पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इसी तरह अजीम चीन की अजीम फ़ौज के लिए बहुत सारी दरामदात करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिहाज से तो चीन पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन शायद छोटी अशिया की एक तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान से दरामद की जा सकती है। आखिर में चीनी दोस्तों को यह आज़ादाना मशवरा देना चाहूँगा कि BRI चूँकि अब दुनिया के 155 ममालिक तक फैला हुआ है, एक मंसूबा है जिसके स्ट्रेटेजिक पहलू भी हैं, इसलिए चीनी क़यादत को अब इसके लिए आलमी सतह पर अपील करने वाला एक बयानिया भी तरतीब देना चाहिए। अमेरिका और यूरोप की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि वो मीडिया और प्रोपेगेंडे पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और इस मैदान के वो चैम्पियन भी हैं, लेकिन चीन इस मैदान में उनसे बहुत पीछे है। अपने बयानिए को दुनिया तक पहुंचाने और उसे अपना हमनवा बनाने के लिए चीन को इस तरफ खसूसी तवज्जो देना होगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया के TV चैनल अरबी और तुर्की ज़ुबानों में भी नशरियात नशर कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उसके प्रोपेगेंडे के ज़राए भी चीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन मीडिया और सोशल मीडिया के मैदान में बहुत पीछे है और उसकी एक वजह वहाँ का कम्युनिस्ट निज़ाम भी है। इसलिए चीन अपना बयानिया हरीफ तो क्या हलीफ ममालिक में भी सही तरीके से पेश नहीं कर सकता। यूँ अब चीन को इस मैदान में भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करने के लिए इस मैदान की तरफ भी खसूसी तवज्जो देना चाहिए। मुझे गुज़िश्ता हफ़्ता चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर एहतमाम चीन के सूबे यूनान के शहर कुमिंग में
जनूबी एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया के सियासी रहनुमाओं के BRI से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला, जिसमें इंडोनेशिया, मलाइशिया, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया और पाकिस्तान से 4 सियासी रहनुमाओं या रयामा के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। ताहम अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक नुमाइंदे, और वो भी अशरफ गनी हुकूमत के चीन में सफ़ीर आतिफ मशाल को मदऊ किया गया था। वहाँ पर एक हफ़्ते के क़याम के दौरान मैंने महसूस किया कि चीन दहाइयों नहीं बल्कि महीनों के हिसाब से बदल रहा है। मैं चंद साल बाद चीन गया था, लेकिन बीजिंग को बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। चीन की तेज़रफ्तार तरक्की हैरान कुन है और ये तरक्की हमगीर है। यूनिवर्सिटियों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और उसमें गैर मुल्की तलबा की तादाद भी बढ़ रही है। मसलन यूनान यूनिवर्सिटी, जिसका हमें दौरा कराया गया, में 100 से ज़ायद, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, तलबा ज़ेर तालीम है। इसी तरह ये तरक्की सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रही, बल्कि देहात की तरक्की भी काबिल दीद है। हमें यूनान के एक देहात का दौरा कराया गया और ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ आवाम को जो सहूलियात फराहम की गई हैं वो हमारे यहाँ इस्लामाबाद के शहरियों को भी मैसर नहीं। सनत, साइंस और खला के अलावा ज़राअत की तरफ चीनी क़यादत की तवज्जो और इजादात की भी कोई सानी नहीं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि यूनान यूनिवर्सिटी में हमें उस सूबे के ज़री तरक्की से मुतालिक जो वीडियो दिखाई गई, उसमें दिखाया गया था कि चावल का एक ऐसा बीज तैयार किया गया है कि उसे एक बार ज़मीन में बोया जाता है और फिर उससे 8 फसलें ली जाती हैं। इसी तरह चीन को कल तक माहौलियाती आलूदगी का बड़ा ज़िम्मेदार करार दिया जाता था, लेकिन आज ख़ुद चीन ने अपने शहरों और देहात को आलूदगी से तकरीबन पाक कर दिया है। मज़हब और सियासत को छोड़कर चीन बाकी हर हवाले से हमारे लिए काबिल तक़लीद है। हम पाकिस्तानी बोलते ज़्यादा हैं लेकिन काम कम करते हैं, जबकि चीनी बोलते कम और काम ज़्यादा करते हैं। हर चीनी समझता है कि अमेरिका उसका दुश्मन और इंडिया चीन के तनाजुर में अमेरिका का मोहरा है, लेकिन इन दोनों ममालिक के साथ चीन की तिजारत हस्ब मामूल ज़ोरों पर है। अगरचे इस हवाले से भी चीन का पल्ला भारी है, लेकिन उसके हर शहर में अमेरिकी कंपनियों के स्टोर्स दिखाई देते हैं। काश हम समंदर से गहरी और हमारी से बुलंद दोस्ती के फ़ख्रे की तकरार पर इक्तफ़ा करने की बजाय मज़कूरा हवालों से चीन के नक्श कदम पर चल सकें।